और एज़ कम्पेयर टू 2022 2023 वाज द बेस्ट। और हम लोग एक्सपेक्ट यही करें 2024 जो है उससे भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। और बिज़नेस में ग्रोथ रहेगी ऑल ओवर द ओमान। तो जी इस साहब, जिस तरह बात चल रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो कस्टमर को हमने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं, बहुत सारा सहूलियत मिल चुकी हैं उसको कस्टमर को, और बहुत ही कम प्राइस में उसको चीज़ें मिल रही हैं। कस्टमर जब परचेज़ करने के लिए जाता है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कस्टमर कंफ्यूज होता है। आपको नहीं लगता कि आप उसके कंपनीज़ के आपसी इख्तलाफात और कंपटीशन की बायस जो कस्टमर को कन्फ्यूजन हो रही है प्रोडक्ट के वाले से, प्राइस के वाले से, स्पेसिफिकेशन के वाले से? नहीं, बेसिकली कस्टमर देखता क्या है, कस्टमर को यही तो चाहिए। अगर आप बीइंग अ कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बाय करने चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, नॉट फॉर द स्मार्टफोन, तो आप क्या देखते हैं? आपको लेस प्राइस में बेटर स्पेसिफिकेशन और न्यू मॉडल्स रिक्वायर्ड हैं। तो एंड यूज़र जो होता है, जो कस्टमर होता है, उसकी यही रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, कि अगर वो किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोडक्ट पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन द टीनी अमाउंट, तो कस्टमर लुकिंग अ बेस्ट फीचर एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ लॉस्ट। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट की तरफ जा रही है। तो जैसे आज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, कुछ साल पीछे जाएं, तो हम सोचते हैं तो हमें अजीब लगता है। जैसे 40 GB हार्ड ड्राइव किसी वक्त में HDD एक डेस्कटॉप PC के अंदर आती थी। सो नो बडी कैन थिंक दैट टाइम कि टेराबाइट्स अभी पेन ड्राइव्स के अंदर आ जाएंगे, बट वी आर लिविंग इन दैट एरा। सो इसी तरह फ्यूचर के अंदर होगा कि टेराबाइट्स और इससे आगे की मेमोरीज और सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स जस्ट एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कस्टमर को इजीली अवेल होंगी। तो ऑफ कोर्स ऑल द टाइम कस्टमर लुकिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी डूइंग दैट वेल। सही है। और इसी को मैं ज़रा कंटिन्यू करूँगा। एक्चुअली क्या है, अगर आप मार्केट में देखेंगे ना, तो एनालिसिस करें, अगर आप, कंपटीशन इतना हाई है। अगर आपने कुछ बेचना है तो बेटर चीज़ लेकर आनी पड़ेगी आपको, नई इनोवेशन लानी पड़ेगी कि मैं क्या नई चीज़ लेकर आ रहा हूँ। और प्राइस पार्ट में भी नो डाउट आपको प्ले करना पड़ेगा, उसमें अप एंड डाउन करना पड़ेगा। बट मेन जो चीज़ जो एक कंज्यूमर देखता है बाय करते हुए, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। अगर मैं कुछ लगा रहा हूँ, कुछ मैं ख़रीद रहा हूँ मोबाइल, सो इससे मुझे बेनिफिट क्या है, जो मेरी नीड है ये फुलफिल कर रहा है इस प्राइस रेंज में, वो XYZ जो भी ब्रांड होगा, तो कंज्यूमर उसको बाय करेगा। सही है। ये जिस तरह आपने कहा कि अभी हाई स्पेसिफिकेशन लो प्राइस में मिल रही हैं, अगर हम माजी में चले जाएं तो हमें हाई स्पेसिफिकेशन तो दूर की बात है, लो स्पेसिफिकेशन के लिए भी हाई वैल्यू, जो हाई प्राइस जो आपको हमको पे करना पड़ती थी। अब हाई स्पेसिफिकेशन की हमको लो प्राइस जो है ना वो पे करना पड़ रही है। आपको नहीं लगता इससे जो है ना मार्केट में और या कस्टमर को, कंज्यूमर को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, या कस्टमर को फ़ायदा दे के कंपनी को लॉस कर रहे हैं? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इट्स पार्ट ऑफ कंपनी पॉलिसी। देखें, कोई भी कंपनी, मैंने आपको कहा है कि कुछ भी लेकर आएगी, उसको बेटर ऑप्शन मार्केट में लेकर आनी है। अपने आप का एक जैसे मार्केट शेयर को पिकअप करने के लिए उस प्राइस में उसको लानी पड़ेगी प्रोडक्ट। अगर आप नहीं लाएंगे, सेकंड कंपनी लेकर आएगी और वो आपको आउट कर देगी, आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। मोबाइल इंडस्ट्री में ये चलता है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा लाना पड़ेगा, और अगर सेम प्राइस में आप बेचेंगे, कोई भी नहीं परचेज करेगा आपको। सो आपको प्ले करना पड़ता है प्राइस सेगमेंट के अंदर। और आई डोंट थिंक सो कि इसमें कंपनीज का कोई लॉस होता है। अगर आप बैक एंड जाकर चेक करेंगे, स्टिल दोज कंपनीज आर इन प्रॉफिट, तो वो इतने में बेचकर भी प्रॉफिट में है। सही है जी। बिज़नेस ज़ुबैर साहब, जिस तरह कि आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ में आपका मुतअद्दिद शहरों में मुतअद्दिद किस्म की लोगों से वास्ता रहता है, और नेशनलिटीज़ के साथ भी वास्ता रहता है, ओमान हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलिपीन, और आपकी कंपनी में भी मल्टी जो नेशनलिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं। आपका वास्ता तकरीबन हर एक नेशनलिटी से रहता है, मोबाइल शॉप के ऊपर जाकर भी, और अगर हम रिटेल की बात करें, चैनल की बात करें, जहाँ पर भी जाते हैं आपका वास्ता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ओमान में रहने वाले लोगों की जो मेंटालिटी है, वो ख़ास तौर पर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के वाले, सेल करने के वाले से किस तरह की है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें आपके क्वेश्चन में। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रेनिंग के हवाले से, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग फॉर द सेल्स पीपल
जी जी जैसे कि मैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो सर्विंग है वो ज़्यादा सेल्स से रिलेटेड लोगों के साथ है। तो उसमें ये है कि ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। कोई भी एडवांसमेंट, जैसे हम काफ़ी टाइम से टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है या अप्लाई की जाती है, तो जब तक उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग नहीं होगी, उसकी प्रॉपर एक इंजीनियरिंग नहीं की जाएगी, उसको एलैबोरेट नहीं किया जाएगा, तब तक आई डोंट थिंक सो को कोई भी उसको इटसेल्फ अंडरस्टैंड कर सकता है या समझ सकता है। तो एक तो चीज़ ये प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड होगी। सेकेंडली, आपकी सेल्स इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी फील्ड इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके एक्सपीरियंस को इन्हेंस करती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करती है। तो ट्रेनिंग मस्ट रिक्वायर्ड। जहाँ तक मुझे याद है, मार्केट के अंदर मैंने 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ को सर्व किया है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो जितना ट्रेनिंग में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर, I cannot see any other brands they are involving in the training. So that's the reason मेरा previous जो brand था, they are holding almost 50% market share in this market. And currently जिस brand में मैं काम कर रहा हूँ, they are also fast and rapid growing brand, because हमारी जो sales team है वो well experienced है और knowledgeable है। हम ट्रेनिंग के थ्रू उनका नॉलेज डे बाय डे अपडेट करते रहते हैं। और दैट्स द रीज़न कि हमारी कंपनीज़ के अंदर हमारे जो स्टाफ हैं उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसका रेशो एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़ काफ़ी हाई है। और आई थिंक आप इस चीज़ के ख़ुद भी गवाह हैं। तो हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारी टीम के अंदर, दे आर रैपिडली ग्रो इन देयर कैरियर। तो जी ज़ुबैर साहब, जिस तरह के बहुत सारी कंपनियों ने देखा है कि वहाँ पर ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स या होम अप्लायंस या इस तरह की चीज़ों से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके पास अपने प्रमोटर को ट्रेनिंग देने के लिए वो टूल्स या फैसिलिटीज़ या ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता कि जिससे अपनी टीम को ट्रेन कर सकें। कितना ज़रूरी है एक कंपनी को अपनी टीम को ट्रेनिंग देना, और कितना ज़रूरी है एक प्रमोटर को, सेल्समैन को अपनी प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग हासिल करना? जैसे कि आपको पता है, आप खुद मार्केट में काफ़ी अरसे से हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेट कर रहे हैं। जी। उन कंपनीज़ की इटसेल्फ ग्रोथ और उनके स्टाफ की या उनकी सेल्स मार्केटिंग टीम की ग्रोथ क्या है? आई थिंक इन अ माइनस, नॉट इन द पॉजिटिव नंबर्स। तो ट्रेनिंग एक बेसिक रोल प्ले करती है। विदाउट ट्रेनिंग आई डोंट थिंक सो। ये वैसे ही है जैसे आप एक बच्चे को किसी स्कूल में भेज दें और उस स्कूल में टीचर ना हो। ऐसा ही है। तो ट्रेनिंग एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी डेवलपमेंट के लिए और आपके प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो जी रिजवान साहब, अगर हम सलाला की बात करें, क्योंकि आप इस वक्त सलाला में मौजूद हैं, ऑफिशियल टूर पर आए हुए हैं, तो सलाला मार्केट का अगर हम बात करें, सलाला ओमान के अंदर बेशुमार रीजन हैं, निज़वा, सुहार, इबरी और दीगर रीजन भी हैं जहाँ पर आप डील करते हैं। मस्कट डेफिनेटली वो तो कैपिटल सिटी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि सलाला में खरीफ के हवाले से तो बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में उसका एक नाम चलता है कि 2 माह में बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा होता है, पोटेंशियल भी रहता है, यहाँ पर विजिटर रहते हैं। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें, एवरेज की बात करें, तो आपको क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है सलाला में? क्या है सलाला का फ्यूचर, क्या है, या आपकी कंपनी के हवाले से अगर आप बात करें तो क्या कहेंगे इस हवाले से? डेफिनेटली सलाला ही होगा, क्योंकि आपको पता है आफ्टर मस्कत दुफार इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ओमान, एंड ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मोबाइल शॉप्स हैं एज़ कम्पेयर टू मस्कत, नियर बाय सेम टू मस्कत स्टोर्स हैं यहाँ पे। सो सेकंड ग्रोथ में हमारी काउंटिंग में ऑफ कोर्स सलाला है।